Sir, what देन was that app about, sir? You sent some app link. वो ऐप लिंक आपको मतलब ऐप को इंस्टॉल करना है बेटा। ओके, Yes, sir. ठीक है। उसके बाद पूरा उसमें जो जो फैसिलिटीज दिया हुआ है आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। Sir, I did that and I logged into that, but then it's saying that I am not from your class or something like that. हाँ, तो वो एक्चुअली उसका एक मतलब छोटा सा उसमें कुछ ये है रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह, ठीक है। Okay, sir. वो करने के बाद उसका ऑटोमेटिकली आपको एक आपको ये मिल जाएगा, परमिशन मिल जाएगा, तब आप उसको यूज कर सकेंगे। Okay, sir. उसमें किसी तरह का भी कोई डाउट है तो पोस्ट कर दिया, कुछ वीडियो देखना है, कुछ लेक्चर देखना है, कुछ नोट्स अप डाउन करना है, सब कुछ है उसमें, ठीक है। Okay, sir. हाँ, ठीक है। हेलो, हाँ, गुड इवनिंग, बोलो बेटा। एक बैनर बनाओ छोटा सा। हेलो, बैनर मतलब एक कागज बना लो ना बेटा, एक छोटा सा, इतना सा, मतलब नहीं होता है क्या। और उसको फोटो जैसे, अरे हाँ, और क्या, जैसे एयरपोर्ट में हम लोग कभी कभी जाते हैं तो किसी को बोलते हैं ना, वेलकम दिस पर्सन वेलकम, और क्या, वैसा बना के कोई फार्मूला लिख करके, जो फार्मूला तुमको अच्छा लग रहा है उस के सामने अपना भी चेहरा दिख जाए, ऐसा भी फोटो खिंचा के भेज दो, और क्या। हाँ, जैसे अब तुमको फार्मूला एनर्जी का पसंद है तो E इज इक्वल टू अपना लिख दो, -2.18 इंटू 10 टू पावर एनर्जी, नहीं तो जो करके लिख दो बस। खाली एक एक फार्मूला लिखना है, एक एक स्टेटमेंट लिखना है, एक एक रूल लिखना है बस, सबका अलग अलग। नहीं नहीं, एक्सप्लेन भी नहीं करने का दरकार है, बस खाली फार्मूला लिखना है, जो भी मनपसंद फार्मूला है। हाँ, नाम लिख दोगे, चेहरा तो दिख जाएगा ना ऐसे ही। फोटो के उसको ले करके फोटो खिंचा लो, किसी को बोल दो कैमरा दे करके कि मेरा फोटो खींच दे, मैं क्लास में हूँ, मैं क्लास में हूँ। हाँ, बस 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 बस, अब समझ में आ गया। अब तुम, हाँ, एक तो ना तुम अच्छा से बना के ग्रुप में भेज दो तो सबको, बाकी लोग को भी समझ में आ जाएगा करना क्या है। ठीक ठीक, उसका मैं वीडियो बनाऊंगा, एक तो मजेदार वीडियो बनेगा, तुम टेंशन मत लो। तुम फोटो भेजो, हम वीडियो बनाएंगे। बस बड़ा बड़ा कि सबको दिखे, आराम से जितना अच्छा से बना सकोगे। कलाकारी दिखाओ, कलाकारी दिखाओ। चलो भाई का आज शबाश, कमान कमान कमान, और जल्दी करो, और जल्दी से करो। भाई का चैनल, इसको जितना बढ़ाना है बढ़ाओ। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू थैंक यू। तो नाउ एवरीबॉडी इज रेडी, और अब हम लोग शुरू करते हैं। स्पिन लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेटा, तो हम लोग पास बचा था, हम लोग डिस्कस कर लिए थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और अब हम लोग बात करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। ओके बेटा, कौन मैग्नेटिक प्रपोज किया क्वांटम था? नंबर नहीं हुआ था। हो गया था। नहीं। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। इसको एस से भी हाँ, एस से भी डिनोट करते हैं, कुछ लोग इसको एम लिख के एस भी लिख देते हैं, ऐसा भी डिनोट करते हैं, तो घबराना नहीं है। तो ये कौन दिया था? तो इसका नाम था गॉड स्मिथ, गॉड स्मिथ एंड, ठीक है। कौन दिया था? और वुलन, वुलन बेक, वुलन बेक नाम है साइंटिस्ट का, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। इसने क्या किया है? तो इट इट इज डिनोटेड एज एस और एम लिखकर एस, इट इज डिनोटेड एस।
हेलो बेटा, हाँ बेटा, 1773, हाँ लास्ट, हाँ 1773, हाँ हाँ सुभाष चंद्र 313233। नहीं नहीं रुको, मैं बता देता हूँ, 313233417773। हाँ लास्ट में 4 डिजिट है, 1773। ठीक है बेटा। हैप्पी, ओके बेटा, तो ये आपको याद रखना है, इट इज डिनोटेड एज एस या एम एस, ज्यादा यही चीज आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है, स्मॉल एस है ये, ठीक है। और सर गॉन्ड स्मिथ एंड, उलनबेक, ओके सर, उलनबेक, एच साइलेंट रहता है, उलनबेक, ओके सर, इट रिप्रेजेंट्स, it represents the spin of an electron, स्पिन को रिप्रेजेंट करता है कि वो कैसे स्पिन कर रहा है। स्पिन का इंफॉर्मेशन हो कि क्या मिलेगा वो एक अलग चीज है, लेकिन स्पिन का पता होना चाहिए कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, उससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालने में बहुत इजी होता है। और इट मतलब एस हैज 2 वैल्यूज ओनली, दैट इज s इक्वल टू प्लस हाफ एंड s इक्वल टू माइनस हाफ, ऐसा वैल्यू आया है। s प्लस हाफ लिखा रहेगा, समझ लेना वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है इलेक्ट्रॉन। अगर s माइनस हाफ लिखा है तो समझ लेना कि एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। ये सब मतलब समझ गए आप, ये सब शॉर्टकट है, मतलब नहीं तो पूरा लिखना पड़ता है कि द इलेक्ट्रॉन रहता है ना, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, अब ये क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, अब ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। तो ये चीज समझाने के लिए हम लोग मतलब पूरा सेंटेंस ना लिख के s इक्वल टू हाफ लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे कि क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जो टोटल स्पिन कभी कभी कैलकुलेट करने बोलता है बेटा, टोटल स्पिन, नॉट क्वांटम नंबर, बोल रहा टोटल स्पिन कितना है। तो उसके लिए आप देख लीजिए, क्या कर लीजिए आप, ऐड कर लीजिए, ठीक है बेटा, सम कर लीजिए, ऐड द एस वैल्यूज, ठीक है, टोटल स्पिन, ओके बेटा। ये समझ में आया, ऐड का मतलब क्या हुआ, नहीं आया ना, देखो टोटल स्पिन, जैसे ये कोई डी ऑर्बिटल है, उसमें 1 2 3 4 5 ऐसा अगर है, तो इसका वैल्यू प्लस हाफ, 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 तो सबको ऐड कर लो बेटा, तो कितना आ जाएगा बेटा, हाफ हाफ 1, हाफ हाफ 1 2, 2.5। तो कोई बोलेगा ना टोटल स्पिन कितना है, तो बोल देना यहाँ पर 2.5, राइट बेटा। हेलो, ओके। हाँ, और ये जो इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाते हैं ना, ये देखो जैसे ऐसे दिखाए, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये स्टाइल है मतलब दिखाने का। अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसको हम ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे, ये सब तरीका है बताने का। सर इसमें टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है ना? हाँ तो 5 है तो सबका सब क्लॉकवाइज घूम रहा है ना बेटा, यस सर। क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, और हर इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हाफ है, हाफ है, हाफ है, हाफ है, हाफ है, सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा बेटा। सर कभी टोटल स्पिन में मिक्स हो सकता है, मतलब
आधा क्लॉकवाइज आधा एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, अगर ये मान लेते फुलफिल्ड हो गया, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, और एंटी क्लॉकवाइज है मान लेते इस तरह से है, तो यहाँ पर अब वैल्यू कितना हो जाएगा मालूम है? एक के पास प्लस हाफ है, दूसरे के ऊपर माइनस हाफ, तो जीरो हो गया। तो जीरो, जीरो, Yes. जीरो, जीरो, तो यहाँ टोटल स्पिन जीरो हो गया बेटा, क्योंकि जितना प्लस था उतना ही माइनस था। अच्छा सर, हाँ समझ में आ समझ गया गया बेटा? सर। जी सर। सर ये कौन से केस के लिए होता है? ये तो आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना हम लोग, हाँ सर। तब हम लोग को समझ में आएगा कि कौन से केस में आएगा। जहां पर भी जैसे मिलेगा हम लोग को जोड़ देना है बस। ओके सर। हाँ बेटा आ गया है। हाँ 1 रुपये आ गया। ओके ओके। ओके बेटा, तो कितने पॉइंट्स मैंने आज लिखा दिए बेटा? देखो पॉइंट नंबर 1, चलो एक बार सभी लोग आंसर करो बेटा। स्पिन क्वांटम नंबर को किसने किसने दिया था बेटा ये नंबर? Von Smith and Uhlenbeck. वेरी नाइस, वेरी नाइस। इट इज डिनोटेड एज S or स्मॉल MS. एस, और थोड़ा Small और s. स्टाइल हो तो एम और बगल में एस लिख देते हैं। ज्यादा कौन सा यूज होता है, एस या एम एस? S. सर एस। ये वाला जी ज्यादा यूज होता है। इट रिप्रेजेंट द Spin of a स्पिन coin. ऑफ एन स्पिन Spin of इलेक्ट्रॉन। ऑफ an एन electron. इलेक्ट्रॉन। इसके एस के, इस एस क्वांटम नंबर के कितने वैल्यूज होते हैं बेटा? दो सर values. दो। दो वैल्यूज होते हैं, बस दो ही वैल्यू होते ही हैं, प्लस हाफ एंड यस माइनस सर। हाफ। जब आज के बाद जब भी एस इज इक्वल टू प्लस हाफ लिखा रहेगा तो आप क्या समझोगे? क्लॉकवाइज स्पिन। Quite क्लॉकवाइज spin. स्पिन मतलब एक इलेक्ट्रॉन है जो क्लॉकवाइज घूम रहा है। और उसको इस मानी थोड़ा सा शॉर्टकट में अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, ऊपर ले जाके एरो को थोड़ा ऐसे मोड़ दोगे, राइट बेटा? राइट सर। और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसको थोड़ा इस तरह से दिखा दोगे। अगर कोई पूछेगा टोटल स्पिन निकालो जी, टोटल स्पिन कैपिटल एस निकालो, तो कैसे निकालोगे बेटा? सर चेक करेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, हाँ, उसके और हिसाब से वैल्यूज पुट करके समेशन निकालेंगे। सबको जोड़ते चले जाएंगे बेटा, है ना? यस सर। और हेलो बेटा, ठीक है मैं चलो चेक कर, एकदम एकदम बेटा एकदम। ठीक है बेटा, इस एक तो हो गया। अगर आपको स्पिन एंगुलर मोमेंटम कभी निकालने बोले, ध्यान से सुनिएगा, अब एंगुलर मोमेंटम क्या है, इसकी जरूरत क्या है, इससे क्या फायदा है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपको कोई स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालने बोले तो आप तुरंत इसका इस्तेमाल करोगे, h/2 इंटू रूट ओवर एस, ये वाला एस बेटा, ये वाला जो टोटल करके निकलेगा, एस इंटू s+1। ओके ओके बेटा, यस हेलो, सर। हाँ।
और स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालोगे बेटा? अगर कोई पूछ दे स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो 2 टोटल स्पिन प्लस 1, राइट? Sir, what is spin multiplicity? बताएंगे बताएंगे, पहले इसको निकालना सीख जाओ। जैसे मान लेते हैं, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, ओके? हेलो? Yes, sir. हाँ, तो अब बताओ यहाँ पर टोटल स्पिन कितना हो गया बेटा? प्लस हाफ हो गया। Yes, sir. अब कोई इस इलेक्ट्रॉन के लिए आपसे ये टर्म पूछे कि इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी बताओ, Yes. ठीक है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो सर इस इलेक्ट्रॉन के लिए सर 2 होगा। इसके लिए इसके लिए इसके लिए 2 होगा सर। इसके लिए 2 इंटू हाफ प्लस 1। हाफ, हाँ तो 2 कट गया तो सर 1 + 1 2। हाँ, तो 2 आ गया ना बेटा? यस सर। राइट बेटा? राइट सर। ओके, और उसके बाद हाइड्रोजन ठीक है, ये इतना इतना निकालने आना चाहिए। ओके बेटा, ये फॉर्मूला सब आपको याद रखना है। स्पिनर कनिष्का, हेलो बेटा कनिष्का, Yes, sir. कनिष्का, कनिष्का, हेलो Yes, बेटा। sir. हाँ, देखना अभी 40 मिनट्स के बाद अगर ये हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो फिर से रिज्वाइन कर लेना बेटा। सुष्मिता, Okay, sir. सभी पार्टिसिपेंट Okay. ज्वाइन कर लेना। पहले 2 बार ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद जब आज का क्लास खत्म हो जाएगा बेटा, तो फिर सुष्मिता और कनिष्का का आज एक्स्ट्रा क्लास है बेटा। ओके? ठीक है। Yes, sir. हाँ, राइट। ये फार्मूला सब आप याद कर लीजिए। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा। तो ये क्वांटम नंबर्स हम लोग को क्लियर हो गया बेटा, ठीक है? तो अब देखिए बेटा, इसमें एक्चुअली देखो, जो आप क्वांटम नंबर पढ़े हो ना, इसमें हुआ क्या है एक्चुअली, मैं थोड़ा सा एक रफ स्केच से आपको एक आइडिया दे देता हूं कि ये देखो, ये न्यूक्लियस है और ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट है बेटा, ये आपका सेकंड ऑर्बिट है, ये आपका थर्ड ऑर्बिट है, ये आपका फोर्थ ऑर्बिट है, ये आपका फिफ्थ ऑर्बिट है। इस तरह से चलते जाएगा, इनफिनाइट तक चलते जाएगा। अब एस ऑर्बिट चूंकि छोटा होता है, उसमें खाली एक सब ऑर्बिट है, इसमें 2 सब ऑर्बिट है, इसके अंदर 3 सब ऑर्बिट है, ठीक है? इसके अंदर 4 सब ऑर्बिट है, इस तरह से। अच्छा, आपको मालूम ही है कि इसको हम सिंगल बॉक्स वाला को, सिंगल ऑर्बिटल वाला को एस बोलते हैं बेटा, इसका नाम एस है। 3 वाला को हम पी बोलते हैं, 5 वाले को हम डी बोलते हैं। नहीं भी बोलते तो आज से बोलना स्टार्ट कर दो। फिर आपको मालूम है कि जो जिस ऑर्बिट में है उसका भी नाम लिखना पड़ता है, मतलब ये 1 और फर्स्ट ऑर्बिट का है 1s है, तो 1s लिखना पड़ता है। ये सेकंड ऑर्बिट का 2s है, ये सेकंड ऑर्बिट का p है, इसलिए 2p से। यहाँ से ये भी समझो, कोई पूछेगा ना कि p कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आपको बोलना पड़ेगा सेकंड ऑर्बिट से p स्टार्ट होता है। कोई पूछेगा d कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आपको बोलना पड़ेगा थर्ड ऑर्बिट से स्टार्ट होता है। ये थर्ड ऑर्बिट का s है, ये थर्ड ऑर्बिट का p है, ये थर्ड ऑर्बिट का d है, ये फोर्थ ऑर्बिट का s है, ये फोर्थ ऑर्बिट का p है, ये फोर्थ ऑर्बिट का d है, ये फोर्थ ऑर्बिट का f है। राइट बेटा? इस तरह से याद रखना। हर ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, प्लस हाफ माइनस हाफ, ठीक है? और सबका जो m वैल्यू है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, देखो जैसे ही आप ये जब s लिख देते हो, p लिख देते हो, d f,
तो सबका बेटा एल वैल्यू होता है 0 1 2 3 ऐसा एल, ठीक है। थोड़ा वैल्यू सब याद होगा तो ठीक रहेगा। फिर मैंने आपको कहा कि एम वैल्यू तो 0, इसका भी एम वैल्यू 0 है बेटा, एम वैल्यू। इसका कोई पी का एम वैल्यू बोलेगा तो बीच वाला 0 रहता, बगल वाला -1 फिर +1। डी का कोई बोलेगा तो ये 0 -1 -2 +1 +2, ये हम लोग सब फार्मूला से निकाल चुके। एफ में जैसे ये 0 है, ये -1 है, ये -2, ये सब एम वैल्यू है बेटा, एम वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये सब एम वैल्यू है, ये सब एम वैल्यू। तो हम लोग को अब इलेक्ट्रॉन ये सब में, तो ये न्यूक्लियस हुआ ना बेटा, ये उसका फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसी तरह से ये मैटर चलते जाएगा। और इनमें हमको इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये सब बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भरते हैं और हर बॉक्स को हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं, और ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल को हम सब ऑर्बिट कहते हैं, और इस लाइन को हम ऑर्बिट कहते हैं। और इनमें हमें इलेक्ट्रॉन भरना है बेटा, और इलेक्ट्रॉन भरने को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट इज कोई पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बोलना, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड ए न्यूक्लियस in a particle is called electronic configuration, okay, arrangement of electrons। next है rules to guide electronic configuration, ठीक है बेटा, रूल्स टू गाइड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रूल्स टू गाइड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सर हाँ बेटा, सर आपने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो नहीं करवाया? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैंने नहीं कराया, नहीं सर। मैं ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये नहीं कराया था बेटा। ऐसा देखो, तो ऐसा वाला हम लोग नहीं पढ़ाई किए थे कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ऐसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और उसके लिए मैंने लिखाया था कि इट इज डिनोटेड एज एम। देखो, तो ये वाला चीज नहीं लिखाया था बेटा, एक बार देखो। नहीं सर आपने नहीं करवाया था ये। अच्छा, एक बार लिख लो, याद दिला दिया, चलो अच्छा किया। इट इज, एक बार लिख लो बेटा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, लिख लिया बेटा, लिखा बेटा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एम से। एम से डिनोट करते हैं, या कोई कोई ना एम और स्मॉल एल भी लिखते हैं, ऐसा भी लिखते हैं, लेकिन ज्यादा यूज यही होता है। ओके, और क्या रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन of orbital of an orbital, ये एक्चुअली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है बेटा, ठीक है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल का।
किसने दिया था ये वाला वैल्यू, एम वैल्यू किसने दिया था इतना? इट वाज ओके प्रपोज्ड बाय लैंडे। ओके, इट वाज प्रपोज्ड बाय लैंडे, ठीक है। और इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन एल वैल्यू पे डिपेंड करता है बेटा, एल वैल्यू पे, एल पे डिपेंड करता है। कैसे? दैट इज m इक्वल टू माइनस एल टू 0 टू प्लस एल बेटा। ऐसे ऐसे बताना, कोई पूछेगा ना कि m का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, m का वैल्यू किस पे रिप्रेजेंट करता है, तो आप बताइएगा l पे रिप्रेजेंट करता है, l पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बोले कि अगर l बराबर 0 है तो बताओ m का वैल्यू कितना होगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला पूरा यूज करोगे। तो -0 टू 0 टू +0, लेकिन आपको तो मालूम है कि -0 +0 कोई चीज नहीं होता है, तो m इक्वल टू 0 हो गया। लेकिन जब l बराबर 1 होगा तो आपको तो मालूम है ये फॉर्मूला लगाना है, तो m का वैल्यू, l का वैल्यू 1 है तो माइनस से चालू कीजिए, -1 फिर 0 फिर +1, इस तरीके से। अगर l का वैल्यू 2 है तो m का वैल्यू -2 -1 0 +1 +2। तभी तो बेटा हमको ऑर्बिटल्स का पता लगता है कि ये देखो इतने लोग हैं जिनका अलग अलग वैल्यू है, तभी तो ये d कहलाता है, तभी तो ये p कहलाता है बेटा, तभी तो ये s कहलाता है, तभी तो हम m वैल्यू 0 लिखते हैं s के लिए। अगर l बराबर 3 आ गया तो m का वैल्यू -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। देखो तो 7 ऑर्बिटल आते हैं ना बेटा उसमें, लिखते जाओ बेटा। ओके बेटा। कनिष्का, कनिष्का बेटा, अनामिका, यस सर। लिख रही हो बेटा? हाँ सर, लिख लिया। ठीक है। अब देखो l का वैल्यू जब 0 आता है तो m का वैल्यू कितना तो है बेटा, m का वैल्यू 0। 0 है। अच्छा, जब l का वैल्यू 1 होता है तो m का कितना वैल्यू आता है? 3। 3 आता है, वेरी नाइस। l बराबर 2 होने से कितना वैल्यू आता है बेटा m का? सर 5। 5, वेरी नाइस। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, देखो द टोटल नंबर ऑफ m वैल्यूज कितना होगा, तो आप लिख लेना आज के बाद 2l + 1, ऐसा लिख लेना बेटा। ओके, ठीक है बेटा। ओके, ओके। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। पढ़ जाओ बेटा। कनिष्का बेटा नोट डाउन कर लिया सब? यस सर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, देखिए उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर ये जो m वैल्यू लिखा है ना, वो उसी के हिसाब से लिखा है। देखो m का वैल्यू इतना क्यों आया, क्योंकि ये d है, d का मतलब l बराबर 2 होता है, तो -2 -1 0 +1 +2। यहाँ एक्चुअली में l का वैल्यू 3 है क्योंकि f है ना बेटा। ओके बेटा, हेलो, Yes, sir. ओके सर। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय, ठीक है, कितने सारे रूल्स को हम लोग को ओबे करना पड़ता है। तो एक रूल है बेटा, उसका नाम है अबाव प्रिंसिपल। दूसरा है हुंड्स रूल,
तीसरा है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। और फोर्थ है हाफ फील्ड स्टेबिलिटी फैक्टर, फिफ्थ है फुल फील्ड स्टेबिलिटी फैक्टर एंड सो ऑन, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा अनामिका? The arrangement of electrons around the nucleus. कनिष्का, 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 आर यू देयर? Yes, sir. What do you mean by electronic configuration? The arrangement of electron around a nucleus Yes, in a particle. How many rules is are there called to electronic how many configuration. rules are there beta? Important rules to guide electronic configuration. Anamika, Yes, sir. how many rules are there to guide electronic configuration? So 5. Tell me which one? So first one क्या लिखा है? Aufbau, Aufbau, Of A-U-F, Auf, B-A-U, Bau, apostrophe S, Aufbau's principle. कौन कौन सा रूल है बताओ जल्दी बेटा बेटा। So Aufbau's principle, Hund's rule, Pauli exclusion principle, half-field stability फैक्टर, factor, full-field stability factor. वेरी नाइस, ओके बेटा। सुष्मिता, सुष्मिता, Yes. व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? The arrangement of electrons around a nucleus in a particle वेरी नाइस, is called electronic configuration. वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। टेल मी हाउ मेनी रूल्स आर गाइडिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 5 rules. टेल मी व्हाट आर दे? Aufbau's principle, Hund's rule, Pauli exclusion principle, half-filled stability factor, and full-filled stability factor. Ritam, Yes, sir. what do you mean by electronic configuration? Electronic configuration is the arrangement of electrons around a nucleus in a particle. Okay. How many rules are guiding electronic configuration? So 5 main rules. Tell me what are they? Aufbau's principle, Hund's rule, Pauli's exclusion principle, half field stability factor, full field stability factor. Okay. Kanishka, Kanishka, how magnetic quantum number is denoted? By M or ML. Very nice. It represents Direction of an orbital. orbital. What is orbital? Anamika, Number of electron present. no. Orbital मतलब psi square is maximum. Okay. Orbital मतलब it is the three-dimensional space where probability of finding electron is maximum. Hello, Kanishka. Okay, sir. Kanishka beta. Kanishka beta. Kanishka, are you there? Kanishka. Yes, sir. हाँ बेटा. Again tell me, it represents the Size of an size or electron. direction? It represents direction. Orbital, sir.
Okay, it was proposed by Sande. its value depends on L value. L value. What is the full form of L? L. अनामिका, अनामिका, Yes, sir. Yes, L sir. L L किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? L का नाम क्या है? डिनोटेड किस? Azimuthal quantum number. वेरी नाइस. कनिष्का फिर से बोलो. L मतलब So it's number of nodal plane. L रिप्रेजेंट नोडल प्लेन. वेरी नाइस. और इसका नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर. राइट बेटा? Yes, sir. गुड. नोड भी रिप्रेजेंट करता है और इसका नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर. m का वैल्यू कैसे निकाल पाओगे बेटा? क्या फॉर्मूला है? हाउ कैन यू कैलकुलेट m वैल्यू? किस पे डिपेंड करता है? l पे. कैसे डिपेंड करता है बेटा? जल्दी बोलो, जल्दी. The total number of m values रुको equals to रुको 12 रुको plus रुको. 1. कनिष्का को बोलने दो, कनिष्का को बोलने दो. कनिष्का बोलो बेटा. ये फॉर्मूला बोलना है आपको. बोलो माइनस The एल total number of टू 0 टू प्लस एल. बोलो बेटा. कनिष्का. अनामिका बोलो. Yes, sir. m का वैल्यू कैसे क्या? निकालेंगे? So m का value 12 plus 1. वो हो गया टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज. Yes, sir. ठीक है. और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज एक अलग चीज हो गया और वैल्यूज अलग हो गया बेटा, है ना? ठीक है बेटा? So we will rejoin after 5 minutes. हाँ, यस, आफ्टर 5 मिनट. जैसे ही बंद हो जाएगा ना 5 मिनट